सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ हो ना मंगल वो करती हैं सावधान। तो शुभ बताने, मंगल दिखाने और करने आपको सावधान मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। राजनीतिक उठापटक और सियासी ड्रामे के कारण पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में काफी उथल पुथल मचा हुआ है और पाकिस्तान की कंगाली की हालत यह है कि कराची बंदरगाह पर कंटेनर्स में हजारों टन प्याज सड़ रहा है, लेकिन शहबाज शरीफ सरकार यह तक नहीं कर पा रही है कि देश में भुखमरी से निपटने का प्लान बनाए या फिर विदेशी मुद्रा भंडार बचाए। वहीं आईएमएफ ने पाकिस्तान को नसीहत देते हुए कहा है कि पहले खर्च कम करो, जबकि जनता आसमान छूती महंगाई से परेशान है और लोगों के पास सब्जियां खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। कंगाल पाकिस्तान के पास सब्जियां खरीदने के पैसे नहीं। पाकिस्तान के बंदरगाह पर सड़ रहा है टनों प्याज। शहबाज शरीफ सरकार के पास नहीं है कोई रोड मैप। विदेशों से भी नहीं मिल रहा है पाकिस्तान को कर्ज। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार बेहद मुश्किल में फंस चुकी है। पाकिस्तान के हुक्मरान ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि देश में भुखमरी से निपटने का प्लान बनाएं या फिर विदेशी मुद्रा भंडार बचाएं। कराची बंदरगाह पर इस समय सैकड़ों ऐसे कंटेनर्स यूं ही पड़े हैं जिन पर सब्जियां लदी हुई हैं। पाकिस्तान के अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक प्याज के 250 कंटेनर्स जिनकी कीमत $107 लाख यानी 83 करोड़ रुपए है और $2.5 लाख यानी 2 करोड़ 6 लाख वाले लहसुन के कंटेनर बंदरगाह पर ऐसे ही पड़े। अपना माल सड़ता देख व्यापारी परेशान हैं और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। रिपोर्ट्स की माने तो हजारों टन सोयाबीन भी बंदरगाह पर ऐसे ही पड़ा है, क्योंकि सरकार की तरफ से साख पत्र यानी लेटर ऑफ क्रेडिट जारी नहीं किया जा रहा है। वहीं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को शहबाज शरीफ सरकार को घेरने का अच्छा मौका मिल गया है कि अगर आपकी इकोनॉमी नीचे जाती है तो आपकी दूसरी सिक्योरिटी भी नीचे जाती है, जो सोवियत यूनियन से हुआ था। मैं कहती थी गद्दारी के इमरान खान के ऊपर केस कर दो, मेरे ऊपर इन्होंने असेंबली में कहा। अब आप देख ले जरा हाल। अब मुझे ये बताएं कि क्या किसी के पास अब कोई रोड मैप है? क्या ये गवर्नमेंट मुझे बता सकती है कि अब ये क्या करेगा मुख्तलिफ? क्या इसहाक बता सकता है कि आज जो पाकिस्तान का अंदर से बिजनेस सारा इतमाद उठ गया? गैलप में 88% बिजनेस ने कहा कि ये गलत तरफ है या इतमाद नहीं। बाहर जो हमारी रिस्क रेटिंग है कि हम डिफॉल्ट करने की रिस्क है कि हम अपने कर्जों की किस्तें नहीं दे सकते, हम जब गए थे 5% थी, आज 122% है। लेटर ऑफ क्रेडिट जारी न होने की वजह से ये कंटेनर्स बंदरगाह पर ऐसे ही पड़े हैं। इन्हें देखकर व्यापारियों का दिल बैठा जा रहा है, लेकिन शहबाज शरीफ सरकार का दिल नहीं पसीज रहा। प्याज के कंटेनर्स कराची बंदरगाह के कई टर्मिनल्स पर पड़े हुए हैं। देश के बैंक विदेशी मुद्रा के अभाव में लेटर ऑफ क्रेडिट जारी नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह से कंटेनर्स को ऐसे ही पड़े रहने दिया जा रहा है। इस पर भी इमरान खान ने शहबाज शरीफ सरकार पर तंज कसा है। इसका मतलब ना किसी ने कोई कर्जे देने हैं कमर्शियल बैंक्स ने, ना कोई इन्वेस्टमेंट आनी है, या पाकिस्तान के अंदर लोग बजाय सरमायाकारी करने के अब वो डॉलर पकड़ के बैठ गए हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि इनके पास पैसा ही नहीं है किससे देने को। तो मुल्क अब कैसे ठीक करना है? तो उसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा। पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स एंड मर्चेंट्स एसोसिएशन यानी PFVA की माने तो लेटर ऑफ क्रेडिट को जारी करने में हो रही देरी की वजह से कंटेनर्स की कीमत पर अलग असर पड़ रहा है। इसका मतलब टर्मिनल और शिपिंग चार्जेस बढ़ जाएंगे, जबकि प्याज के कंटेनर्स पहले से ही महंगे हैं और इसकी वजह से एक आम आदमी की जेब पर भारी असर पड़ने वाला है। यानी आम आदमी की पहुंच से ही प्याज बाहर हो जाएगा। जब पाकिस्तान का सबसे महत्वपूर्ण पिलर जो पाकिस्तान आर्मी है, वो
इमरान खान, शहबाज शरीफ, जब इनमें तीनों में द्वंद्व चल रहा है तो फिर ये कंटेनर्स कैसे ऑफलोड होंगे? नहीं हो सकते। उनका तो ध्यान भी नहीं है कंटेनर पे, उनका तो ध्यान है सत्ता पे। जनरल बाजवा जो अभी रिटायर किए, उनका ध्यान था जो $1 बिलियन कमाया है उसको पूरी तरह से कैसे पचा जाओ। ध्यान तो ये है। जब ध्यान कहीं और है, ध्यान आवाम नहीं है, ध्यान आम जनता नहीं है, तो आम जनता का कल्याण कैसे होगा? तो स्वाभाविक है कि पोर्ट्स पे ये सामान सड़ते रहेंगे। पाकिस्तान के थोक बाजारों में प्याज 175 रुपए किलो और खुदरा बाजार में 250 से 270 रुपए किलो तक बिक रहा है। क्लियरेंस में देरी से प्याज की कीमतें और बढ़ जाएगी, वहीं सब्जियां भी आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाएगी। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी EPCCI ने भी प्याज और सब्जियों के बढ़ते दामों पर चिंता जताई है। इमरान खान ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इन्होंने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। तो मैंने तो जनरल बाजवा को भी कह दिया था, मैंने शौकत तरीन ने भी जाके उसको बताया कि अगर आपने इस वक्त ये साजिश कामयाब होने दी, इनसे मुल्क नहीं माइशत नहीं संभलेगी। और मैंने जब 1 जून को ये दिया, मैंने कहा कि ये डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। और डिफॉल्ट का मतलब कि जब आपकी नेशनल सिक्योरिटी, हमने पॉलिसी बनाई है नेशनल सिक्योरिटी की, कि अगर आपकी इकोनॉमी नीचे जाती है तो आपकी दूसरी सिक्योरिटी भी नीचे जाती है, जो सोवियत यूनियन से हुआ था। मैंने कहती थी गद्दारी के इमरान खान के ऊपर केस कर दो, मेरे ऊपर इन्होंने असेंबली में कहा। अब आप देख ले जरा हाल। अब मुझे ये बताएं कि क्या किसी के पास आपको रोड मैप है? क्या ये गवर्नमेंट मुझे बता सकती है कि अब ये क्या करेगा मुख्तलिफ? क्या इसहाक बता सकता है कि आज जो पाकिस्तान का अंदर से बिजनेस सारा इतमाद उठ गया? गैलप में 88% बिजनेस ने कहा कि ये गलत तरफ है, इतमाद नहीं। बाहर जो हमारी रिस्क रेटिंग है कि हम डिफॉल्ट करने की रिस्क है कि हम अपने कर्जों की किस्तें नहीं दे सकते, हम जब गए थे 5% थी, आज 122% है। इसका मतलब ना किसी ने कोई कर्जे देने हैं कमर्शियल बैंक्स ने, ना कोई इन्वेस्टमेंट आनी है, या पाकिस्तान के अंदर लोग बजाय सरमायाकारी करने के अब वो डॉलर पकड़ के बैठ गए हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि इनके पास पैसा ही नहीं है किस्तें देने को। तो मुल्क अब कैसे ठीक करना है? कंगाल पाकिस्तान में पोल्ट्री और डेयरी प्रोडक्ट्स पहले ही आम आदमी खरीद नहीं पा रहा है। कुछ ही दिनों पहले कीमतों में थोड़ी गिरावट आई थी, लेकिन अब इन हालातों ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। व्यापारियों की माने तो आयात काफी महंगा है और टर्मिनल चार्जेस भी 2 गुने हो जाएंगे। लिहाजा इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि शहबाज सरकार महंगाई के मोर्चे पर फेल हो चुकी है, लेकिन उनके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ इमरान खान सरकार की कमियां गिना रहे हैं। आप एहसान फरामोश हैं, आप इस धरती के साथ एहसान फरामोश हैं इमरान खान। इस धरती ने आपको वजीर आजम बनाया, आपको वो इज्जत रास न आई जो इज्जत आपको इस मुल्क ने अता की, इस वतन ने अता की, चाहे जिस तरह भी मिली आपको, उसमें हम नहीं जाते, लेकिन वजीर आजम तो आप बन गए। आप जो अपनी इज्जत तार तार करके हैं सऊदी अरेबिया में, मैं वहां पे 2 दिन रह के आया हूं, हमें पता है कि वहां क्या इंप्रेशन आप अपने छोड़ के आए। वहीं सच्चाई ये भी है कि पाकिस्तान में डॉलर नहीं बचा है, जिसकी वजह से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। आयातकों को इसकी वजह से भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है और इसकी भरपाई भी मुश्किल है। ये करने क्या जा रहे हैं? अपने आप को बचाने के लिए ये मुल्क को खुदकुशी करवा रहे हैं। लेकिन सवाल तो एस्टेब्लिशमेंट ने अपने आप से पूछना है कि आपको तो सबसे ज्यादा पता है इनकी चोरियों का, तो क्या आप इस वक्त पे बैठ के क्या इन चोरों को मौका देंगे कि ये मुल्क की मजीद और तबाही करें? अब तो ये पता चल गया ना जी कि जो हम सुनते थे कि जी वो बड़ा ये इन्होंने कोई साग डार आके कुछ कर देगा, तो शहबाज शरीफ की कोई पंजाब स्पीड थी। अब तो पता चल गया ना कि इनके हाथ में ना इनके पास कोई रोड मैप था, ना इनके पास कोई लोग हैं जिनकी काबिलियत है। ये चोरों का टोला मिलके इन्होंने आज मुल्क को उधर ले गए हैं कि अभी से अगर हम कोशिश करें और एक बिल्कुल नई किस्म की पॉलिसीज लेके आए, जो मैं समझता हूं कि अब हमें बिल्कुल मुल्क को मुख्तलिफ चलाना पड़ेगा।
व्यापारियों ने सरकार से मांग की है कि इस मसले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए ताकि देश में गहराते खाद्यान्न संकट को टाला जा सके। लेकिन सच्चाई ये है कि शहबाज शरीफ सरकार को ये समझ नहीं आ रहा है कि बेकाबू महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। क्या पाकिस्तान में इमरान खान का राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा? प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले इमरान खान को चुनाव आयोग ने तगड़ा झटका दिया है। पहले इमरान को प्रधानमंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ी, फिर चुनाव आयोग ने तोशखाना मामले में संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया और अब पीटीआई के मुखिया पद से हटाने की तैयारी है। पाकिस्तान में इमरान खान का करियर फिनिश करने की तैयारी। पाकिस्तान की सियासत में होने वाला है बड़ा गेम। साल 2022 इमरान खान के लिए अपशकुन लेकर आया है, क्योंकि साल 2022 में इमरान खान को कई झटके लगे। अप्रैल में जहां उन्हें बगावत का सामना करना पड़ा और संसद में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान उनकी सरकार गिर गई, जिससे उन्हें मजबूर होकर प्रधानमंत्री का पद छोड़ना पड़ा। The resolution for vote of no confidence against Mr. Imran Khan, the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, has been passed by a majority of the total membership of the National Assembly. इसके बाद अक्टूबर में चुनाव आयोग ने उन्हें संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया, लेकिन अब इमरान पर फंदा और भी कस दिया गया। पाकिस्तान चुनाव आयोग ने उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई के चेयरमैन पद से भी हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिस तरह का जुल्म और नाइंसाफी उन्होंने देखी है ना, जब से हमारी हुकूमत जिस तरह गिराई गई, उसके बाद पाकिस्तान के सारे चोरों को लाया गया, फिर वो चोरों ने अपने सारे 1100 अरब रुपए के करप्शन केसेस माफ करवाए, कानून ऐसे बना दिए कि अब आप व्हाइट कॉलर क्राइम यानी जो ताकतवर चोर है उसको पकड़ ही नहीं सकते। अब यानी लूट मार का उन्होंने रास्ता खोल दिया। हम भेड़ बकरियों की तरह ये तमाशा देख रहे हैं कि हम मुल्क की तबाही का यानी जिस तरफ निकल गया है, ये जो डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, जो मुल्क का हालात है, हम ये देख रहे हैं कि उन्होंने मुल्क की माशियत तबाह कर दी। हालांकि इमरान ने सरकार गिराए जाने पर विदेशी साजिश का आरोप लगाया था, लेकिन खुलकर किसी देश का नाम नहीं लिया। इमरान के इस आरोप पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जमकर निशाना साधा। पिछले 3 महीनों में, 2 महीनों में या 4 महीनों में इन्होंने गुफ्तगू की है, उसमें एक बैरूनी साजिश की भी आज तक इन्होंने अमेरिका का नाम नहीं लिया। मुझे एक तकरीर, एक बयान बता दें इमरान खान है जिसमें बैरूनी साजिश का जिक्र करते हुए इन्होंने अमेरिका का नाम लिया। और सारा कुछ सामने आ चुका है, वो साइफर वाला भी सामने आ चुका है, लेकिन आज भी ये पिछले 2 दिनों में तकरीरों में बैरूनी साजिश की उन्होंने बात की है, लेकिन अमेरिका का नाम लेने की जरूरत नहीं करते। चुनाव आयोग ये कदम तोशाखाना मामले में उन्हें संसद सदस्यता से अयोग्य करार देने के बाद उठाने जा रहा है। बता दें कि पीटीआई के कर्ता धर्ता इमरान खान ही है। उन्होंने ही खून पसीने से इस पार्टी को सींचा है और पाकिस्तान में एक राजनीतिक दल के रूप में खड़ा किया है। और अगर इमरान खान को सचमुच पीटीआई के अध्यक्ष पद से हटा दिया जाता है तो ये उनके लिए राजनीतिक करियर का शायद सबसे बड़ा झटका होगा, क्योंकि तब उन्हें पार्टी का नेतृत्व किसी और शख्स के हाथ में सौंपना पड़ेगा। लेकिन इमरान खान शहबाज सरकार पर लगातार हमलावर है। देखिए, इनके पास है क्या? इलेक्शन ये नहीं लड़ सकते, अवाम इनके पास नहीं है, दुनिया में बाहर निकलते हैं लोग इनको चोर चोर कहते हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, 8-8 साल के बच्चे में शऊर आ चुका है। अब आज पाकिस्तान ये वो पुराने 90 की दिहाई के ये पॉलिटिशियंस हैं, इनका टाइम खत्म हो गया है। ये सिर्फ और सिर्फ उम्मीद रखते हैं कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे चढ़ के आए, एस्टेब्लिशमेंट के किसी तरह पीटीआई को लड़ाई करवाएं, एस्टेब्लिशमेंट से हमें मार पड़वाएं। इनके पास तो कुछ है ही नहीं, इनसे बात करने का फायदा ही कुछ नहीं। पाकिस्तान के अखबार डॉन के मुताबिक इस बाबत इमरान खान को नोटिस दी गई है और मामले की सुनवाई के लिए 13 दिसंबर तारीख तय की गई है। वहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि कोई भी कानून
किसी भी सजायाफ्ता को राजनीतिक दल का पदाधिकारी बनने से नहीं रोकता है। इस पर शहबाज सरकार में रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने चुटकी ली है। वो क्या गाना है वो ईसा खेलवी का, अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन तो कभी किसी पे नहीं रहते, अच्छे दिन आते हैं चले जाते हैं, ये अल्लाह का काम है। उससे पनाह मांगनी चाहिए कि वो अच्छे दिन अता करे। जो है इस तरह जो है नौसरबाजियों के साथ जो है वो अच्छे दिन नहीं आते। बता दें, तोशाखाना विवाद में पाकिस्तान चुनाव आयोग ने इमरान खान को संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया था। जिस तोशाखाना विवाद की वजह से इमरान खान ने अपनी संसद की सदस्यता गंवाई और जिसकी वजह से पीटीआई के अध्यक्ष पद पर तलवार लटक रही है, वो विवाद आखिर है क्या? पाकिस्तान के कानून के अनुसार प्रधानमंत्री को विदेश से मिलने वाले तोहफों को तोशाखाने में जमा करना पड़ता है। इस तोशाखाने की स्थापना 1974 में की गई थी। तोशाखाने में जमा उपहारों का मूल्यांकन होता है, इसके बाद ही इस उपहार को कोई रख सकता है। वहीं सरकारी अधिकारियों को मिलने वाले उपहारों की जानकारी देनी होती है। हालांकि जिसे गिफ्ट मिला होता है वो उस गिफ्ट को उसके वास्तविक मूल्य से 50% कम पर तोशाखाना से वापस खरीद सकता है। पाकिस्तान में पत्ता भी नहीं हिलता है पाकिस्तान आर्मी के मर्जी के बिना। तो मैंने कहा था टीवी पे कि पाकिस्तान आर्मी के पास कई ऑप्शन, या तो फिजिकली उठा लो, गोली मार खत्म कर दो इमरान खान, एक वो ऑप्शन है। लेकिन उस ऑप्शन में खतरा ये है कि आवाम रोड पे आएगी, गृहयुद्ध की स्थिति बनेगी। दूसरा है कि अरेस्ट कर लो इमरान खान को और जेल में सड़ाते रहो उसको, उसमें भी विद्रोह होगा। तीसरा ऑप्शन है कि पॉलिटिकली उसको खत्म करो, जिसमें विवाद कुछ नहीं होगा। तो पाकिस्तान आर्मी ने जो सबसे कम खतरा वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी, वो लिया है और इमरान खान को ही अपने ही घर से बेदखल कर रहा है। इमरान खान पर आरोप है कि उन्हें जो उपहार विदेशों से मिले थे उसे उन्होंने बेहद कम कीमत पर तोशीखाना से खरीद लिया। इमरान को तोहफे में मिली उस महंगी घड़ी की काफी चर्चा हुई थी जो उन्हें सऊदी प्रिंस सलमान ने बतौर गिफ्ट दिया था। इस घड़ी की कीमत $20 लाख बताई जाती है। वहीं इमरान ने शहबाज सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि ये लोग चुनाव से डरे हुए हैं। हमें जब कहा गया कि जी बात करो, जब भी कहा गया, मैंने एक ही चीज की है, बात तो शुरू उधर से होगी, आप इलेक्शन की डेट दें। इलेक्शन की डेट ये दे नहीं सकते क्योंकि वो नवाज शरीफ को डर लगा हुआ, वो इतना डरपोक आदमी है, तो वो तो डरा हुआ है कि वो मुश्किल से एनआरओ ले रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को, अपने इतने जो डाके मारे हुए थे उनसे निकलते जा रहे हैं। तो वो तो डरेगा कि अगर ये इलेक्शन हार गए तो फिर उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। दुबई में कारोबार करने वाले एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन उमर फारूक जहूर ने दावा किया था कि उसने अपने एक दोस्त फराह के जरिए इमरान खान से इस घड़ी को खरीदा था। लेकिन विवाद बढ़ने के बाद ये बिजनेसमैन इस घड़ी को सऊदी प्रिंस को वापस करना चाहता है। वहीं इस सौदे के सामने आने के बाद इमरान खान की पूरी दुनिया में बड़ी किरकिरी हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। क्या पाकिस्तान में इमरान खान के साथ डबल गेम हो गया? एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में इमरान खान ने खुद ही स्वीकार किया कि उनके साथ धोखा हुआ। उन्होंने जनरल बाजवा का कार्यकाल बढ़ाने पर अफसोस जताया और कहा कि ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। इमरान ने कहा कि उन्होंने बाजवा पर भरोसा किया और बाजवा ने उनके साथ डबल गेम किया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जनरल बाजवा को सैन्य प्रमुख के तौर पर कार्यकाल बढ़ाने पर अफसोस जता रहे। आदमी की निशानी है। एक चैनल को दिए इंटरव्यू में इमरान ने कहा कि उन्होंने जनरल बाजवा पर भरोसा किया था, लेकिन जनरल बाजवा ने उनके साथ डबल गेम खेला। इमरान ने कहा कि 2019 में बाजवा का कार्यकाल बढ़ाना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। बहुत बड़ी गलती की थी और कभी किसी को एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए फौज में, मैं ये बिल्कुल कन्विंस्ड हूं। बल्कि मैं तब भी ये सोचता था, लेकिन हालात ऐसे बना दिए गए कि जी देखें ये हो जाएगा, इसको स्टेबिलिटी की जरूरत है, ये है वो है। हम नए नए पावर में आए थे, प्रॉब्लम्स इतने ज्यादा थे हमारे ऊपर। इमरान खान को इस साल अप्रैल में प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा था। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा उनसे जो कहते थे उन्होंने उस पर एतबार किया, लेकिन बाजवा लगातार डबल गेम खेल रहे थे। वैसे मैं आपको बताऊं, जितनी डबल गेम जनरल बाजवा ने खेली है ना, यानी वो कभी किसी को कुछ कहे,
हमारे अपने लोगों को किसी को कोई पैगाम जा रहा है, किसी को कोई और जा रहा है, अजीब उसकी बस एटीट्यूड देखे। लेकिन हुआ क्या एंड में? फायदा तो नहीं हुआ ना, एक्सपोज तो हो गए। अब ये जो जिल्लत इंसान तो नहीं दे सकता ना। मुझे ये बताएं कि हम अल्लाह में मानने वाले जो लोग हैं, हमारा ईमान, इज्जत और जिल्लत उसके हाथ में ना। मुझे ये बताएं कि मुझे तो उसूलन जो इन्होंने किया था मेरे साथ, जो मैं एक डायरी उठा के निकला था पीएम हाउस से, उसके बाद उसूलन मुझे जलील हो जाना चाहिए था। हुआ क्या? मुझे अल्लाह ने वो इज्जत दी जो मेरी जिंदगी में तसव्वुर नहीं था ऐसी मिलेगी। इमरान खान ने यह भी दावा किया कि उन्हें खुफिया ब्यूरो से रिपोर्ट्स मिली थी कि उनकी सरकार के खिलाफ डबल गेम खेला जा रहा है और उनकी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए उस समय सेना नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग के संपर्क में थी। तब से मुझे फीलिंग हुई कि इन्होंने बातचीत शुरू कर दी थी नून लीग से। असल में इनकी तब बातचीत शुरू हो गई थी। जैसे वो आए जोक दर जोक वोट डालने, और नहीं, उन्होंने उनको उधर से मेरे ख्याल में कोई श्योरिटी भी दी होगी। श्योरिटी तो खैर वो सब कुछ दे देते थे, लाल बत्ती के पीछे तो सब लग जाते थे, लेकिन मेरे ख्याल में उधर से इन्होंने बातचीत उनसे शुरू की, जो आखिर में फिर जब ये जनरल फैज को हटाया गया तब क्लियर हो गया कि इन्होंने उनसे फिर फैसला कर लिया था मुझे हटाने का। इमरान खान का यह बयान पाकिस्तान मुस्लिम लीग क़ायदे आज़म के मुनीस इलाही के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि बाजवा ने उनसे अविश्वास मत के दौरान इमरान खान के खिलाफ वोट करने को कहा था। मुझे तो किसी मिलिट्री नर्सरी में नहीं किसी ने पाला था ना। भुट्टो को हमें पता है किधर था, वो डैडी कहता था अयूब खान को। मुझे इसका पता है कि ये नवाज शरीफ को तो जनरल जलानी ने पाला था। मैं तो 22 साल अपनी मेहनत करके आऊं, नीचे से पब्लिक को लेके आऊं, तो मैं कहा मैं वापस पब्लिक में चला जाऊंगा। मैंने इनको ये कहा फिक्र ही ना करो, हम तो कंटिन्यूटी चाहते हैं। हम इमरान खान ने अफसोस जताते हुए कहा कि इससे पता चलता है कि जनरल बाजवा दोनों तरफ से बैटिंग कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि जनरल बाजवा दोनों तरफ से डील कर रहे थे, जिसकी जानकारी उन्हें बाद में हुई। इनको लाने वाला सबसे ज्यादा कसूरवार है, और ये इनको कसूरवार इसलिए नहीं हम ठहरा सकते कि मुझे ये बताएं कि इनके होते हुए वो सुनहरी दौर कौन सा था, यानी कौन सा ऐसा दौर था कि इन्होंने मायशत ऊपर उठा दी। इमरान, आप याद रखें कि 90 की दिहाई में, 90 से पहले डॉक्टर इशरत हुसैन अपनी किताब में लिखते हैं, बड़ा उनका पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर कंट्रोल है और जायजा है। वो कहते हैं कि 90 की दिहाई तक पाकिस्तान सारे बड़े सगीर में सबसे आगे था, इकोनॉमिक प्रोग्रेस हमारा सबसे आगे था। जब से ये दो चोर खानदान आए हैं, हम हिंदुस्तान से पहले पीछे गए, फिर बांग्लादेश से पीछे चले गए, तो हमारा मुल्क तो पीछे की चला गया जब से यहां आए। तो इनका कौन सा दौर था जब इन्होंने आके मुल्क को ठीक किया? 30 साल से दोनों हुकूमत कर रहे हैं। इमरान खान के जनरल बाजवा और सेना पर आरोप लगाने के बाद रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जमकर पलटवार किया है और कहा है कि ये इमरान की बौखलाहट है। आप अफराद को भी, पाक फौज के अफराद को बार बार अटैक कर रहे हैं। 75 साल में इस तहम्मुल का मुजाहरा नहीं किया गया पहले कभी। यह खुशाइन बात है कि वो न्यूट्रल रहना चाहते हैं, आप न्यूट्रल को जानवर करार देते हैं, मीर जाफर और मीर सादिक करार देते हैं कि आपके मफादात का वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रहे। और पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं हमारी अफवाज। सियासतदानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करते, सियासतदानों ने भी पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। लेकिन वो तो अब पाकिस्तान के मफादात का पाकिस्तानी अफवाज, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज अपने खून से तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। वहीं प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी इमरान खान पर निशाना साधा और कहा कि वो सत्ता हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे इसका नतीजा देश की नींव को कमजोर करना ही क्यों न हो। बता दें कि जनरल बाजवा को 2019 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार ने सेवा विस्तार दिया था और बीते 29 नवंबर को जनरल बाजवा रिटायर हो गए और पाकिस्तान सेना की कमान नए आर्मी चीफ जनरल मुनीर को सौंपी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा। तो कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान। तब तक के लिए मुझे यानी श्वेता झा को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।